क्या कोई भी इंसान अपने कर्मों से भाग्य ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल सकता है? इसके लिए पहले ये जान ले कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है। आजकल विदेशी मीडिया और भाषा के असर के कारण भाग्य शब्द का ही अर्थ का अनर्थ हो गया है। इसका सबसे बड़ा हाथ रहा संस्कृत की का, जिसे एक विदेशी नागरिक ने लिखा। अब एक दूसरी मातृभाषा का इंसान जब एक विदेशी भाषा संस्कृत का अनुवाद करता है तो उसके नजदीकी शब्द अपनी भाषा में ढूंढता है। इसलिए उन महाशय ने भाग्य को बना दिया, या इसी आधार पर फारसी और उर्दू ने भाग्य को बना दिया किस्मत। अब लोगों को लगने लगा कि भाग्य या किस्मत है तो फिर हमारे कर्म क्या है? जब सब कुछ पहले लिखा है तो क्या हम कुछ नहीं बदल सकते क्या? चलिए इन भ्रांतियों से पर्दा उठाते हैं आज। संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है अगर हम अपने शास्त्र और उनमें छुपी ज्ञान रूपी मोती ढूंढना चाहते हैं। भाग्य का अर्थ है किसी चीज का हिस्सा या जिसे विभक्त किया जा सके। अब ये तो बिल्कुल ही अलग अर्थ हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ भला? किसका हिस्सा, किसे विभक्त कर रहे हैं यहाँ? इसके लिए शास्त्रों को पढ़े। सांख्य दर्शन में भाग्य को प्रत्यसर्ग बताया है, जिसमें सर्ग और तत्व परिणाम दो हिस्से होते हैं। आपका भाग्य इन्हीं दो में विभक्त हुआ है। तत्व परिणाम का अर्थ है मैनिफेस्टेशन, अर्थात आपके आसपास होने वाले तत्वों की उत्पत्ति, जिनसे आपके आसपास एक परिस्थिति का निर्माण होता है। जैसे कोई बीमारी कब पनपती है? जब उसे कीटाणु या परिस्थिति आपके आसपास पनपती है। यानी बीमारी मैनिफेस्ट तब होती है जब उसके तत्व आपके आसपास मैनिफेस्ट होते हैं। यह एक परिस्थिति है। दूसरा है सर्ग। सर्ग का अर्थ है उस परिस्थिति का उत्पाद, यानी बीमारी के कीटाणु पनपे तो उसका उत्पाद है बीमारी। तो आपके भाग्य में बीमारी के कीटाणु आसपास पनपे और उनके पनपने से आप में वह बीमारी जन्मी। ये है भाग्य। अब सवाल आया कि जो भाग्य में लिखा है क्या वह होकर रहता है? हमारे कर्मों का कोई फल नहीं, या क्या हम अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसीलिए कहा है पढ़ो तो पूरा पढ़ो वरना मत पढ़ो। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है भाग्य बदल सकता है। उसका सिर्फ एक उद्देश्य है आपके प्रारब्ध से आपको तत्व परिणाम देना, लेकिन आप सर्ग और तत्व दोनों बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास है आपके क्रियमान कर्म। बीमारी क्यों पनपी? क्योंकि उसके कीटाणु को पनपने के लिए जो तत्व चाहिए थे वह आपके आसपास मौजूद थे। अगर किसी तरह उन तत्वों को हटा दिया जाए तो तत्वों का परिणाम बदल जाएंगे और सर्ग भी। बस यही करना है। इसलिए क्रियमान कर्म से हम खुद को वैक्सीनेट करवाते हैं और अपने आसपास गंदगी नहीं फैलने देते, जिससे कीटाणु न फैले। अब इसी उदाहरण को अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं में लगाकर देखिए। आप नाकामयाब हैं, क्यों? उसके सर्ग और तत्व परिणाम क्या है? हो सकता है आपके आसपास लोग हो जो दिमाग में ऐसी बातें भरते हो कि आप कामयाब नहीं हो सकते। आप गरीब घर से हैं और समझते हैं गरीबी उन्नति के रास्ते में बाधित है। आप किसी बीमारी या अपीजता से पीड़ित हैं और समझते हैं यह आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये सब केवल तत्व है। इनको दूर कीजिए अपने क्रियमान कर्मों से, आप देखेंगे सर्ग बदल जाएंगे और भाग्य भी। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है? इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपए खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपए आपने कब कमाए थे, तो ये बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्य फल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म से का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का है और न ही अति बुद्धि का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है।
अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में